स्टूडेंट्स कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी तक के जो हमने लेक्चर कराए हैं वो सारे लेक्चर आप देखते हुए आए होंगे। तो देखिए जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंस कहने का मतलब क्या है, देखिए हम इलेक्ट्रिकल मशीन जो है शुरू किए हैं और जो आज का लेक्चर है हमारा, हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे फराडे का लॉ। जो फराडे का लॉ है उसको जो है हम आपको पढ़ाएंगे। कौन सा? जो आपका फराडे का लॉ है। और फराडे का लॉ क्या बोलता है, और देखिए वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस लेक्चर में आपको ईडी करंट भी पढ़ाने वाले हैं। तो ईडी करंट में आपका ईएमएफ का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है। तो देखिए ईएमएफ को समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए किस तरीके से हम ईएमएफ को जनरेट कर रहे हैं। तो जो आज का लेक्चर है हम आपको पढ़ाएंगे फराडे। आज का लेक्चर बिल्कुल टफ होने वाला नहीं है। देखिए फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और देखिए ये इसमें समझने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले एक डिवाइस को आप समझिए जो कि क्या है, जो कि है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। आप अगर गैल्वेनोमीटर को समझें तो देखिए ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि क्या करेगा कि अगर थोड़ा सा भी करंट का वेरिएशन होता है तो ये क्या करेगा, उसको जो है आपको शो करके दिखाएगा। तो जो है यहाँ पे हम एक कॉइल लेते हैं, थोड़ा बड़े में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम कॉइल लेंगे, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ सेट करने वाले हैं और यहाँ पे एक मैग्नेट लेने वाला है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? मैग्नेट है। और ये क्या है? कॉइल है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये आपका क्या है? मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेटिव चेंज लाएंगे जिसको हम रिलेटिव मोशन बोलने वाले हैं। इनके बीच हम क्या लाएंगे? रिलेटिव मोशन लाएंगे। ये चीज़ें आप समझिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या लिखने वाले हैं, अगर हम जो है रिलेटिव मोशन कहने का मतलब क्या है कि अगर इस कॉइल को हम स्टेबल मतलब स्थिर रखें, अगर मैग्नेट को मूव कराते हैं तो यहाँ पे ईएमएफ आपको देखते हुए मिलेगा। अगर हम जो है इस कॉइल को इस मैग्नेट के टुवार्ड्स अगर मैग्नेट की तरफ अगर मूव कराते हैं फिर भी आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आप समझिए। अब हम चलते हैं, आपको कुछ यहाँ पे लिखवाते हैं। जैसे कि क्या आप मैग्नेट का स्टूडेंट जो है मैग्नेट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ। आप जानते हैं आउटसाइड द मैग्नेटिक लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। कहाँ? आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। आपको दिख रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इतनी चीज़ें आप समझ करके चलिए। मैग्नेटिक लाइंस है तो एक तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होगा। अब जो चीज़ हम आपको लिखवाने वाले हैं उस पर जो है ध्यान दीजिए। क्या लिखवाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले समझिए द रिलेटिव चेंज। क्या? द रिलेटिव चेंज बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल। क्या लिख सकते हैं? द रिलेटिव चेंज बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल रिजल्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। द रिलेटिव चेंज बिटवीन द मतलब क्या? रिलेटिव चेंज करना है किन के बीच में? मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में। कोई चीज़ टफ नहीं है, जितना चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो छापे हैं उसी को जो है हम करा रहे हैं। द रिलेटिव चेंज बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल रिजल्ट द। आप सोच रहे होंगे सारा पूरा आप अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं, तो इतना भी टफ अंग्रेजी नहीं है कि आप इस लेवल पे तो आप आ ही गए हो कि इतनी अंग्रेजी आप समझ करके चल सकते हो। तो रिलेटिव चेंज बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल रिजल्ट क्या देगा आपको? रिजल्ट करके देगा क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपने मतलब एक ह्यूमन बीइंग तरीके से आप इसको इंड्यूस्ड कर रहे हैं, इसलिए इंड्यूस शब्द का उपयोग किया। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको देने वाला है। ये क्या करेगा? ये क्या करता है? आपको एक रिलेशन देता है। क्या? इट प्रिडिक्ट द। दूसरे में आप क्या लिख सकते हो? इट प्रेडिक्ट
प्रेडिक्ट द रिलेशन बिटवीन द, इट प्रेडिक्ट द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच है रिलेशन बिटवीन। देखिए मैग्नेट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही, मैग्नेटिक लाइन से, इसलिए हमने आपको मैग्नेट बताया। किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और सेट ऑफ कंडक्टर के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये क्या करता है, एक रिलेशन आपको प्रेडिक्ट करके देता है। तो इतनी चीज़ें जो है आप समझ सकते हो। तो आई होप मेरी आवाज़ जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सुनाई दे रही होंगी। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा आपको जो है। इस वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी चीज़ें हम आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही होंगी। तो यहाँ पर जो है देखिए फराडे का कुछ हमने कॉन्सेप्ट आपको दर्शाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं फराडे जो सर हैं हमारे, वो किस तरीके से इस लॉज को दिए हैं, वो हम देखते हैं इस लॉ को किस तरीके से दिए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आना। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंस चीज़ क्या है कि ये मैग्नेट और ये कॉइल, इसकी ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल जो सेट ऑफ कंडक्टर है, ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी होगी। दो टर्म आप समझ करके चलिए और इनके बीच में किस तरीके से रिलेटिव मोशन है वो आप समझ करके चलिए। चलिए इसको हम हटाते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन तरीक़ों से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए अगर नो मूवमेंट, पहला कंडीशन देखते हैं कि अगर नो मूवमेंट होने वाला है, नो मूवमेंट बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, तो जो है आपको क्या मिलेगा, नो ईएमएफ, कोई भी ईएमएफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम जो है कॉइल को मूव कराते हैं, अगर जो है कॉइल मूव करेगा, कॉइल मूव टुवर्ड्स द जो आपका कॉइल है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द किसकी तरफ, टुवर्ड्स द मैग्नेट की तरफ, टुवर्ड्स द मैग्नेट, कॉइल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, मतलब एक आपको ईएमएफ यहाँ पे देखने को, ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड होने वाला है। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। क्या है कि अगर नो मूवमेंट बिटवीन द मैग्नेट, अगर इन दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है तो ईएमएफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर जो है कॉइल मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसके टुवर्ड्स मैग्नेट के, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। तीसरा क्या लिख सकते हो कि अगर जो है मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेट अगर मूव कर रहा है, मूव्ड टुवर्ड्स द किसके बीच में, टुवर्ड्स द कॉइल, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ईएमएफ देखने को मिलता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ आपको देखने को मिले। तो आपने क्या समझा, यहाँ पे जो है हमने आपको तीन रूल्स बताए कि अगर जो है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो है कोई मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट, तो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इस कॉइल को हम मैग्नेट के टुवर्ड्स मूव कराते हैं तो ईएमएफ आपको देखने को मिलता है। अगर मैग्नेट को हम कॉइल के रिस्पेक्ट मूव कराते हैं फिर भी आपको वहाँ पे ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो दो कंडीशन में ईएमएफ देखने को मिल रहा है, तो आप ये चीज़ें नोट करके चल सकते हो। अब हम बात करेंगे फराडे का फर्स्ट लॉ। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। फराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसको हटाते हैं और आपको बताते हैं फराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, थोड़ा सा मेहनत नहीं लगेगा
आपको इसको शेयर करने में। देखिए यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं, जो आपका फराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होने वाला है। पहले फराडे फर्स्ट लॉ बताएंगे, बाद में एडी करंट बताएंगे। फराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे हम आपको कुछ लिखते हैं। क्या हमने बोला कि अगर जो है हम इस मैग्नेटिक फील्ड है इसको और जो सेट ऑफ कंडक्टर है इनके बीच में रिलेटिव सेट ऑफ कंडक्टर मतलब कॉइल है, कॉइल के बीच में कोई कंडक्टर तो सेट ऑफ कंडक्टर बोल रहे हैं, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड और सेट ऑफ कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन कराते हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एन EMF विल बी इंड्यूस्ड। तो ये चीज़ें आप देख के समझ करके चलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वेनेवर का मतलब क्या है कि जब कभी वेनेवर द रिलेटिव मोशन between the set of conductor and between the set of conductor and whenever the relative motion between the set of conductor and आपका मैग्नेटिक फील्ड सेट ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ आपको समझ करके चलनी है। तो आपको क्या होगा, एन EMF विल बी इंड्यूस्ड। क्या लिखेंगे, एन EMF विल बी इंड्यूस्ड। एन EMF विल बी इंड्यूस्ड। एन EMF विल बी इंड्यूस्ड। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। देखिए क्या है, वेनेवर द रिलेटिव मोशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेटिव मोशन। जो मैग्नेट है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है ये क्या है, सेट ऑफ कंडक्टर। तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन। जब आप रिलेटिव मोशन कराओगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होते हुए आपको दिखेगा। तो बिल्कुल देखिए इस तरीके से आप EMF को यहाँ पे इंड्यूस कर सकते हो। अब हम चलते हैं, मैंने ये मानता हूँ कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ये मैं मानता हूँ कि आपको मैं सेकेंड लॉ पढ़ाने के काबिल हूँ। चलिए आप पढ़ाते हैं और आप समझने के लिए जो है तैयार हैं। चलिए यहाँ आप देखते हैं फराडे का सेकेंड लॉ। जो फराडे का सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है उसको चलिए हम देखते हैं। जो फराडे का सेकेंड लॉ है जो कि एक फार्मूला आपको बना करके देगा, उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। फराडे का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, देखिए द रेट ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए फ्लक्स आ गया ना, इसीलिए हमने बोला था कि आप जो है बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के आइए, क्योंकि फ्लक्स हमने आपको बताया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to the किसके, इंड्यूस्ड EMF के, इंड्यूस्ड EMF। ये कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स को फाइस दिखाते हैं, अब रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं तो d/dt हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे सिंबल लगाते हैं किसके, टू द इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF को हम ई से दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होने वाला है। क्या है, होने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या लिखेंगे, E = n d∅/dt। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर आप ये कौन सा फार्मूला लग दिए हो, क्योंकि यहाँ पर सर आप माइनस नहीं लगाए हो। माइनस होता है, हमने देखा है, बिल्कुल होता है, तो हम लीजिए आप लगाते थे। बट आपको समझना बहुत जरूरी है कि माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो ये आप तब समझोगे जब आप लेंज का नियम पढ़ोगे तब समझोगे। तो चलिए आपको हम जो है लेंज का कुछ यहाँ पे लिखाते हैं, लेंज का प्रिंसिपल। देखिए मैं ये मानता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो हमने यहाँ पे बताई है कि लेंज ये जो माइनस है किस तरीके से डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है, अभी हम आपको बताएंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हो इस फार्मूले को। अब हम बात करते हैं कि जो फराडे का लेंज का नियम है उनको, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए
जो लेंज का नियम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर हमने बोला whenever the set of conductor whenever the relative motion between the set of conductor and magnetic field, अगर यही चीज़ें हमने लिखा है तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे लेंज का लॉ। अब देखिए लेंज का जो लॉ है, फार्मूला हमने आपको यहाँ पे लिखा है E=-n d∅/dt। आप जो है इस फार्मूले को जो है लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो लेंज का लॉ है वो क्या बोलता है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट विल बी, क्या लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड current will be oppose the change in flux, will be oppose the change in flux और कहाँ से, जहाँ से ये क्रिएट हो रहा है, change in flux that create it, ये कहने का मतलब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जो डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ का वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है चेंज इन फ्लक्स, जो आपका चेंज इन फ्लक्स है, और कहाँ से, जहाँ से फ्लक्स क्या कर रहा है, जहाँ से ये क्या कर रहा है, क्रिएट हो रहा है। यही चीज़ें तो हमने बताया, जहाँ से क्रिएट हो रहा है वहीं के विरुद्ध में है, इसलिए यहाँ पे माइनस का डायरेक्शन लगाया गया है। तो ये फार्मूले में माइनस यहीं से आया है, तो जो माइनस है ये क्या कर रहा है, ये आपका डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहा है, डायरेक्शन प्रेडिक्टेड। तो ये मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने बताया आपको फैराडे का लॉ काफ़ी स्पीड में पढ़ाया है, ताकि आपको जो है समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको बताया है। तो ये क्या है, बिल्कुल आपका रिलेटिव मोशन है किसके बीच में, मैग्नेट और सेट ऑफ कंडक्टर, जो कि कॉइल के रूप में हमने आपको दिखाया था उस डायग्राम में। तो ये मैं मानता हूँ कि जो फैराडे का लॉ है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ईडी करंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में, अगर आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये किस तरीके से ये सारे वीडियो बने हैं आपके लिए। तो चलिए, जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेट का, और जो मैग्नेट के यहाँ पे दिख रहा है और जो कॉइल है, ठीक इन्हीं दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसी वजह से ईएमएफ का इंड्यूस हो रहा है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेंज आपको पढ़ाया है, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। चलिए अब इसको हटाते हैं और बताते हैं कि आपका ईडी क्या है, ईडी करंट क्या है। तो बिल्कुल चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, तो बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पढ़ोगे, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो। तो बट समझना बहुत ज़रूरी है कि आप समझे किस तरीके से हो। तो ये क्या करें, मशीन में भी ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ाना तो पड़ता है, कोई चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे ईडी करंट के बारे में। ईडी करंट ये क्या है सर, नई चीज़ें हम सुन रहे हैं। ईडी करंट क्या है, जिस तरीके से हिस्टैरिसीस को सुने थे उस तरीके से इसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम क्या लिख सकते हैं कि जब हम क्या लिख सकते हैं कि जब आप पहले मेरी बातें सुनिए, जब हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड, जब हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब ध्यान दीजिए कि जब व्हेन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या करिए कि गोलेम करिए। जब हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को देते हैं किसी जो है मैग्नेटिक मटेरियल में, तब वहाँ से क्या होता है, आपको एक ईएमएफ देखने को मिलता है। किसके अनुसार फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के लॉ के अनुसार
आप देखिए मैं बना के लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपने लैंग्वेज में चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, बना के आप लिखिएगा कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम दें कि सप्लाई अप्लाई करें किसके मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो जहाँ पे एक आपको इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिलेगा उस मटेरियल में, उसकी ये किस नियम के अनुसार, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये आपका क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होने वाला, ये जो ईएमएफ है ये क्या करेगा, ये जो ईएमएफ है यहाँ पे लिखते हैं, जो ईएमएफ है ये क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा करंट को, करंट किसमें, उस मैग्नेटिक मटेरियल में, किसमें, मैग्नेटिक मटेरियल में, जो कि एक आपको नाम मिलेगा क्या, ईडी करंट, किसके नाम से जाना जाएगा, ईडी करंट के नाम से जाना जाएगा। आई होप आप ईडी करंट को समझ रहे होंगे। अगर ईडी करंट आपको प्राप्त हो गया तो अब आपको क्या करना है, ये जो ईडी करंट है ये कोई आपको यूजफुल वर्क करके नहीं देगा, दैट इज द टाइप ऑफ द लॉस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक तरीके का लॉस है, तो हम लिखेंगे I²R, जो कि एक तरीके का ईडी करंट क्या है, लॉस है, जो कि किस में होता है, आपका मैग्नेटिक मटेरियल में। आपको ये क्या होगा आपको मैग्नेटिक मटेरियल में होगा तो इसको हम बोलेंगे ईडी करंट लॉस। तो अगर ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल में होने वाला है, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल में अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ईडी लॉस। तो देखिए ये भी एक तरीके का आपको पढ़ाया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो अगर हम आपको अगर अंग्रेजी में लिखाएं चाहे हिंदी में लिखाएं वो आपको कम याद रहेगा। अगर हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन तरीके से आपको पढ़ाना। तो ये जो है ये हम ही आपको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ईडी करंट, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। आपके माइंड में एक ग्राफ बनना चाहिए, जैसे कि मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि माइंड में आपके ग्राफ बनना चाहिए कि मशीन इज़ द नॉट टफ, मशीन क्या है, एक जान है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिक करंट देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो हमने ईडी करंट बताया कि अगर आप व्हेन द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हो, मैग्नेटिक मटेरियल में, तो यू फाइंड द ईएमएफ, आप क्या पाते हो, ईएमएफ किसके नियम के अनुसार, फैराडे लॉ के अनुसार। अब जो ईएमएफ सर्कुलेट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल में तो आपका ईडी करंट वहाँ पे देखने मिलेगा। ईडी करंट कोई अच्छा काम नहीं करके देगा आपको, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डूइंग द गुड वर्क्स, तो दैट इज नोन एज द लॉसेस। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल में पाया जा रहा है तो अगर ये लॉसेस मैग्नेटिक मटेरियल में तो ईडी करंट लॉस, ये चीज़ें आप समझ करके चल सकते हो। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से, एक डायग्राम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये लॉस के रूप में आपको दिखता है। चलिए इसको हटाते हैं। आई होप आप ये चीज़ें नोट कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर समझते हैं, एक हम आपको मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, मान लीजिए कोई किसी टाइप का सॉलिड मटेरियल है और यहाँ पे हम जो है कुछ वाइंडिंग करते हैं और यहाँ ले जाकर किसे हम एसी सप्लाई देते हैं और इसमें जो है क्या होगा कि यहाँ पे ईडी करंट, ये क्या है, ईडी करंट सर्कुलेट होते हुए आपको दिख रहा है। ईडी करंट सर्कुलेट होते हुए आपको क्या हो रहा है कि दिख रहा है। चलिए चौक को चेंज कर लिए हैं, आप भी अपने पेज को चेंज कर लिए। इसको क्या है, ईडी करंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब देखिए ये आप समझ गए कि ईडी करंट किस तरीके से हमें मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि सर ये ईडी करंट एक तरीके लॉस है, किस तरीके से इसके हम मैग्नीट्यूड को घटा सकते हैं। दैट इज यू फाइंड द टू मेथड्स, दो मेथड्स तरीके से आप इसके ईडी करंट लॉसेस को घटा सकते हो। तो ये क्या लिख सकते हैं कि दो तरीके से जो ईडी करंट है, आपका ईडी करंट है, इसको क्या कर सकते हो, इसको जो है कम कर सकते हो। अब क्या सोच रहे हैं सर आप, अब क्या सोच रहे हैं, अब हम क्या लिखने वाले हैं, बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले हम समझिए किस तरीके से हम इसको कम करने वाले हैं। अब आप क्या सोचोगे सर आप किस तरीके से कम करोगे, चलिए हमें बताइए। समझिए, अगर हम ये जो सॉलिड मटेरियल है इसको स्प्लिट करके शीट के फॉर्म में करें, जिसको लेमिनेशन बोलते हैं, तो वो उस तरीके से यहाँ पे ईडी करंट को कम किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अगर आप ट्रांसफार्मर कहीं देखे होंगे, क्योंकि 12th में तो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, तो उसका जो कोर, ट्रांसफार्मर का जो कोर
लेमिनेट किया हुआ रहता है। क्यों? थिन शीट में क्यों किया रहता है लेमिनेट? उस सॉलिड को क्यों नहीं लगा देते? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ईडी करंट ज़्यादा ना हो, पैदा ना हो। तो आप क्या समझ सकते हो कि इसमें देखिए जो आपका सॉलिड कोर है, इसको क्या करेंगे, इसको जो है स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग इनटू द शीट। किसमें? शीट के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। उसके बाद शीट के फॉर्म में स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पे इस मेथड को क्या बोलते हैं? लेमिनेशन। इस मेथड को बोलेंगे लेमिनेशन। अब ये जो सॉलिड कोर को हमने स्प्लिट किया इनटू द शीट के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलेंगे? लेमिनेशन। तो आप क्या लिख सकते हो? तो इस तरीके से आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट है वो क्या होगा? रेड्यूस होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट क्या होगा? रेड्यूस होगा। तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट है वो रेड्यूस होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट will be reduce। जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द ईडी करंट है विल बी रेड्यूस। तो ये बिल्कुल आपको याद रहने वाला है। हमने आपको एक विजुलाइजेशन तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की है ताकि आप अपने से पेपर में बना करके लिख सको। अब हम चलते हैं, बात करते हैं दूसरा मेथड्स आपको कराते हैं। दूसरा क्या मेथड्स है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। या तो जो आप मैग्नेटिक मटेरियल प्रयोग कर रहे हो, क्या जो आप मैग्नेटिक मटेरियल प्रयोग कर रहे हो, क्या मैग्नेटिक मटेरियल प्रयोग में ला रहे हो, जो आप मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें आप क्या करिए, उसमें आप ये करिए कि वहाँ पर ये क्या है, हाई रजिस्टिविटी का रखिए। और जो कि जिस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है सिलिकॉन स्टील के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। सिलिकॉन स्टील वाला मटेरियल का उपयोग करिए। तो उस तरीके से भी आप जो है क्या कर सकते हो कि इसको ईडी करंट को रिड्यूस कर सकते हो। ईडी करंट को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट जो है कुछ मेथड्स थे, 2 मेथड्स थे आपके यहाँ पे रिड्यूस करने के। एक सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करिए, एक लेमिनेशन आप करिए वहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम इसको हटाते हैं, एक मैथमेटिकल फार्मूला आपको कराते हैं। इस ईडी करंट का जो एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो ज़्यादा देर नहीं, केवल 2 मिनट दीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों टॉपिक आपको बताने के कगार पे हैं। देखिए यहाँ पे जो मैथमेटिकल, ये चल क्यों नहीं रहा है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईडी करंट लॉसेस। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईडी करंट लॉसेस। अब देखिए ईडी करंट लॉसेस से सबसे पहले हम पीई को लिख ले रहे हैं, क्योंकि पावर लॉसेस है ईडी करंट, जो सबिक्स में ही दिख रहा है वो ईडी करंट का है। इसके बाद हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ द ईडी करंट, देखिए के ई को लिखते हैं। के ई क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ द ईडी करंट। के ई क्या है आपका? यहाँ पे लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ द ईडी करंट। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद हम लिखते हैं बी मैक्स का स्क्वायर। बी मैक्स क्या है आपका? क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जो कि किस में है? वेबर पर मीटर स्क्वायर में। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम लिखते हैं एफ का स्क्वायर। एफ क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एफ क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद टी का स्क्वायर। टी क्या है? थिकनेस ऑफ द
कि टी क्या है, थिकनेस ऑफ द, क्या किसका थिकनेस हो सकता है, लेमिनेशन का, थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन, क्या लिख सकते हैं, थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन। ये चीज़ें आप समझ के चलिए। इसके बाद लिखिए वी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, क्या है, वी क्या है आपका, वी वॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं वी क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, देखिए इतनी चीज़ें हमने आपको लिखवाने की कोशिश की है। तो देखिए ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, एडी करंट का जो यहाँ पे लॉसेस का जो हमने फार्मूला लिखवाया है बिल्कुल आप लिख लीजिए। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैं मानता हूँ कि आज के लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसके साथ जो है, देखिए इसके बगल में मैं खड़ा हूँ, क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है और ये मैं मानता हूँ कि ये दो चीज़ें जो हमने आपको पढ़ाई है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आती रहें। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी लेक्चर हमने आपको कराया है, ये आपका 5वां लेक्चर है, अभी तक 4 लेक्चर जो हमने कराया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही मेहनत के साथ बनता है। थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में अपने दोस्तों से, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं या जो आपके रिलेशन में हैं उनके साथ इसको डील करिए और अच्छे से पढ़िए। और जितनी चीज़ें हैं आपको टिप पे होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें यहीं पे याद नहीं हो जा रही हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है समझने में। जो चीज़ें पढ़िए सीट के साथ पढ़िए। देखिए ये पढ़ाई तो हम भी पढ़ा देंगे, जो हम अभी बाहर से भी आप पढ़ोगे, हर एक चैनल पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। बट अब जो हम आपको बताने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना है आपको ये ध्यान देना होगा। हम आपको जो डिज़ाइन करके दे रहे हैं वो आपका क्या होगा कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम जीरो हो, कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि एक एक लेक्चर से शुरू करके पढ़ाना, किस तरीके से मशीन क्या होता है, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हुए सारी चीज़ों को डिफाइन करना, लास्ट में आपको इस पोजीशन तक लाना कि आप ये सारे टर्म को समझ सकें, फ्लक्स क्या है, ये सारी चीज़ टर्म को समझ सकें, ये जो है हमारे चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या करिए कि इस वीडियो को देखिए। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए नंबर की बातें काफ़ी होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अगर किसी स्टूडेंट का नंबर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब यह है अगर किसी स्टूडेंट जो है बैक लग रहा है, क्योंकि इसमें बैक से काफ़ी बच्चे डरते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का बैक लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब यह है उसे लिखने का तरीका बहुत ही ध्यान सुनिएगा, लिखने का तरीका नहीं पता है। देखिए जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं विजुअलाइजेशन तरीके से, वो क्या होगा, वो अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो पेपर में काफ़ी फैला के लिखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए इस डायग्राम को बनाइए और इस माइंड को इस डायग्राम को अपने माइंड बनाइए और फैला के लिखिए, अगर जहाँ आप जा रहे हो। तो ये मैं मानता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लिए इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।